वेलकम 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 बैक टू मिस राजपूत व्लॉग। कहाँ रह जाती हैं मिस राजपूत आप? 9 10 10 दिन गुजर जाते हैं और आपका कोई अता पता नहीं होता। यस मैं डार्लिंग्स, मैं बिज़ी थी और आप सबको पता है, मैंने आपको बताया हुआ था कि शिफ्टिंग का मामला हो रहा है मेरा, और ईद भी सर पर थी। ईद का कोई व्लॉग नहीं आया। हाँ यार, बिल्कुल कोई व्लॉग नहीं आया इस वजह से क्योंकि मैं अपने घर की शिफ्टिंग में बिज़ी थी, सेटिंग में बिज़ी थी और फर्स्ट एंड सेकंड डे की दावतों में बिज़ी थी जो कि हुई ससुराल में। और ये जो क्लिप आपको दिखाया है ये सब गए थे मामू के बेटे के घर दावत पर। और मैं इंजॉय कर रही थी अपने न्यूली होम में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने शिफ्ट कर लिया है अपने ससुराल में। और आपको दिखाती हूँ, ऐसा मज़ेदार मौसम रहा उन 4-5 दिनों में, जो चांद रात से एक दिन चांद रात से लेकर संडे तक ना। तो ये था जी घर के बाहर की मेरी एंट्रेंस गेट, और ये था सारा व्यू। अब आपको लेकर चलते हैं अंदर। और ना घर की हालत है मैसी, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि सेटिंग जो थी वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होनी थी। इस तरह से कि सिर्फ हमने बेसिकली अपना बेडरूम वगैरह जो है ना सेटअप किया था, और बाकी चीज़ों की जो अलमारी में चीज़ें थी, शोकेस में थी, हर चीज़ की सेटिंग जो थी ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता से 4 से 5 दिन लगे। और अभी भी प्रॉपर सेटिंग वाला जो व्लॉग है ना वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जब हर चीज़ प्रॉपर सेट हो जाएगी। अभी तो चूँकि सिर्फ जिस दिन मैं गई हूँ रास्ते में पता चला है कि ये जो रात है ये चांद रात है, वरना कोई पता नहीं चल रहा था कि 29 रोज़ हैं या 30 हैं। तो जी घर के एंटर होते ही पहले गैराज है, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर लें, और अगर अल्लाह पाक गाड़ी दे तो गाड़ी भी आ जाएगी, इतना बड़ा है। और साथ ही ये वॉशिंग एरिया के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। अभी यहाँ पर मेरा सारा कार्टन वगैरह सब जो है ना मेरे ऐसे मैसी हुआ था सारा। और ये मैं बता भी यही रही हूँ कि जो है ना सिर्फ अभी सामान ला के रखा ही था, तो अगले दिन ईद थी, और ईद के पहले दिन जो है फूफो सास और इन सब की जो है ना दावत थी। ये एक वॉशरूम इस कमरे के साथ भी है अटैच। तो मैं बता रही थी कि दावत थी फर्स्ट डे, और इसी घर में अरेंज की दावत ना, तो बस उस हवाले से भी कुछ तैयारियां थी कि चलो एक हिस्सा ज़्यादा हम लोगों ने क्लीन अप कर लिया था और एक रह गया था अभी ना। तो वो खैर जब मैं अम्मी के आई तो वो सब करके ही आई थी। और गैराज से अंदर आते ये आता है छोटा सा एक क्या कह लें आप इसको, सिटिंग एरिया कह लें, टीवी लाउंज तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे एक तो मैंने टीवी रखा नहीं, यहाँ पे मैंने रखा अपना शोकेस, और यहाँ पर आएगी आयरन टेबल, ठीक है, उसमें ये सारे मेरे शू बॉक्स चले जाएंगे। ये स्टेयर्स जो हैं ये ऊपर जा रही हैं छत पे। यहाँ पर ये है किचन, ठीक है। अब किचन ना थोड़ा सा छोटा है, सिर्फ एक बंदे के काम के लिए है, और मैं एक ही बंदा हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये है कि मैंने भी सिर्फ अपने बर्तन ना रखने की है ताकि कार्टन वगैरह जो है वो खाली हो जाएं। और ये कैबिनेट्स बनी हुई थी, यूँ एक बंदे के इस्तेमाल के लिए बहुत बेहतरीन किचन है। सारे ड्रॉर वगैरह, पता है मैंने भी कोई साफ़ सफाई वो डिटेल वाली नहीं की क्योंकि बिल्कुल ईद मेरे सर पे ही थी, सर पे क्या ईद ही थी। और ये भी मैं वीडियो बाद में बना रही हूँ इन सबकी दावतें शावतें गुजरने के बाद में। उस कमरे को मैंने बंद कर दिया था जिसमें ज़्यादा कार्टन वगैरह थे। फिर ये ईद के तीसरे चौथे दिन की बात है कि मैंने अलमारियाँ ठीक की, उसके बाद ड्रेसिंग टेबल ठीक की। इसको हमने बनाया कि ज़रा ये बड़ा कमरा है वो छोटा है, तो इसको बेडरूम बनाया, और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है और उधर भी अटैच वॉशरूम है, दोनों कमरों के साथ है, तो एक प्लस पॉइंट है। और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं छत पे, और गाइस कैन यू बिलीव दिस कि मैंने अभी तक अपने घर की छत नहीं देखी, मैं छत पे गई ही नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं, मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो जी लाइट्स करते हैं बंद और दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। इतना हसीन मौसम हो रहा था, और एक घर छोड़ के ना साथ ही में हस्बैंड के दोस्त का भी घर है, फैमिली फ्रेंड है उनके। अच्छा ये सोसाइटी आप देख रहे होंगे कि भाई बहुत कम से घर हैं, बाकी प्लॉट्स वगैरह हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है, और ये सारे प्लॉट्स जो हैं ये सब सेल आउट हैं, सोल्ड आउट हैं, सब बिके हुए हैं और बस बनने की प्रोसेस में है। जी यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो में सब कुछ शो हो रहा होगा नीट एंड क्लीन हालत में, क्योंकि काफ़ी चीज़ अरेंज करने की पूरी कोशिश की थी, बिकॉज़ मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं जो कि मिल बांट के इस घर को अभी फ़िलहाल हमसे जितना हो सका हमने मैनेज करने की कोशिश
कोशिश की, चीज़ों को जगह पे लगाया, शुगर बॉक्स और टी बॉक्स, कॉफ़ी बॉक्स को। तो ये साफ़ सफाई करके वो देखिए आयरन टेबल अपनी जगह पर आ गई है। तो ना ये असल में सीधे बिल्कुल छोटी सी स्क्रीन पर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारे शहज़ादे ने बनाई है, यानी कि मेरे हस्बैंड ने। और अनाड़ी बंदा अनाड़ी ही होता है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। बस आप लोगों ने वीडियो में ये देखना है कि ये देखिए बिफ़ोर एंड आफ्टर थोड़ा सा चेंज ये आया है कि अभी जो है हमने अपना चीज़ें वगैरह सब रख दी थी जगह पर, बल्कि समेट दी थी क्योंकि मैं आ रही हूँ अम्मी के घर। तो मैंने जो है अपना ये सब समेट लिया, सब चीज़ें जगह पर लगा दी थी हमने। और ये वीडियो भी बना रही हैं मेरे हस्बैंड, और मैं इस टाइम फ्रेश हो रही थी, शावर ले रही थी, और उसके बाद जो है मैंने निकलना था अम्मी के यहाँ, क्योंकि अम्मी के यहाँ भी पेंट वगैरह सब हो रहा है, तो वहाँ पर भी ज़रूरत थी। और ये हमारी जो हैं बुक्स हैं कि अगर हमें आपस में लड़ने मरने से फुर्सत मिल जाए तो हम इसको बैठ के पढ़ लें। वैसे तो इसकी नौबत तभी आती है जब हम लड़े हुए होते हैं। पार्ट ऑफ जोक है, सीरियस मत हो जाया करो यार तुम लोग। और वैसे भी वो हस्बैंड वाइफ होते ही नहीं जिनमें लड़ाई ना हो। ये सिर्फ सालार सिकंदर की कहानियों में ही हो सकता है, यानी कि नॉवेल्स में। ये कुछ अपने कमरे के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। अभी पता है पर्दे लगने, उनकी रॉड लगने, सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ ड्रिल मशीन का काम है, वो आनी है और होना है। और ये ईद पर आए थे सब मेहमान हमारे यहाँ, मेरे मैके वाले, और मेरे इन लॉज फर्स्ट डे आए थे, तो उनको नहीं मैं इसमें दिखा सकती। ये मेरी सास माँ ने बहुत मज़ेदार लजीज ज़र्दा वो बनाती हैं। आप उनकी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती की दुआ करनी है ताकि वो हमारे सरों पे सलामत रहें और इतने मज़े का ज़र्दा हम खाते रहें। यकीन करें मुझे ज़िंदगी में अगर कभी बनाना आ भी गया ना, मैं डैम श्योर कह सकती हूँ कि मैं अपनी सास जितना अच्छा ज़र्दा मीठा नहीं बना सकती। अब तक जिसको वीडियो पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तुम्हें पता है आज दो व्लॉग्स आएंगे। यस, दो व्लॉग्स मैंने इकट्ठे ही एडिट कर लिए थे। सिर्फ वॉइस ओवर का काम था जो कि हो रहा है। ये है मेरी ससुराल का सहन, ठीक है। उनके सहन में इतने अच्छे ये हरे भरे से ना प्लांट्स लगे हुए हैं जिनको देखते ना बंदे का दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। मगर शर्त यह है कि आसमान पर आए हुए हों बादल और हवा चल रही हो ठंडी ठार, तो तब मज़ा आता है। धूप में तो नहीं ना, धूप में पता है ना मुझे बहुत मतलब के काले होने से ना वो डर लगता, खौफ। ये देखिए लग रहा है ना वॉलपेपर, ये रियल फ्लावर था और बिल्कुल उनके जो है ना सहन में था। अम्मी क्या आते हुए जी रास्ते में हमने पिया बनाना शेक। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे समटाइम्स ऐसी क्रेविंग होती है कि कुछ मीठा मिल जाए, अभी मिल जाए इसी वक्त। तो मैंने कहा यार अम्मी के जाके इतने सफाई पोछे करने हैं, तो ना मुझे रास्ते में से ना कुछ एनर्जेटिक, कोई हेल्दी कुछ चीज़ खिला दो। बेसिकली हम समोसे देख रहे थे, इतना प्यारा लवली मौसम हो रहा था, मगर ग्राटो के समोसे हमने खाने थे और वो उनकी शॉप ही इतवार को जी बंद हो जाती है जल्दी, लो नसीब ही फूटे। तो यहाँ पर जी हम अम्मी के यहाँ पहुँचे। अम्मी के यहाँ पेंट और वाइट वॉश का काम ऑलमोस्ट हो गया था, मगर घर की हालत इतनी मैसी थी ना, हर चीज़ फैली हुई थी। मैंने कहा ले भाई अब वहाँ निपटा के आई हूँ, तब यहाँ सारा कुछ मेरा मुखड़ा देख रहा है। तो खैर जी 2 से ढाई दिन लगा के सबको किया वाइंड अप, सेटअप। अब इसका भी बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगी। बिफोर आपने देख लिया, आफ्टर आपको दिखाऊंगी। और ये रात के 2:30 बजे मैं इन सब लोगों के लिए मैंने सैंडविचेस बनाए मेयोनीज़ और केचप के साथ, और साथ ये इसमें रखा कबाब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।